आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एज अ सेक्शन लीडर एज अ टीचर कोड इन प्लेस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई टू लर्न पर जाकर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगी कि अप्लाई टू टीच कैसे करते हैं। तो आपने कोड इन प्लेस पर जाना है और उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, फिर आपको ये वाला इंटरफेस शो होगा। इसके अंदर अप्लाई टू टीच पर क्लिक करना है। ये लोडिंग हो रहा है एंड आपको ऐसे इंटरफेस शो होगा। अब इसमें क्या है, सेक्शन लीडर की एप्लीकेशन कोड इन प्लेस 2025 अब आपको शो होगी। इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहला पार्ट है, इसमें भी 3 पार्ट ही हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको अपनी जॉब के बारे में बताना है, यानी कि व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ टीचिंग, मैं टीचिंग से क्या लूँगा, टीचिंग का क्या एक्सपीरियंस होगा, और उसके बाद कोड इन प्लेस जो कम्युनिटी है आप उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस तरह से एक अच्छी और न्यू चीज़ का पार्ट बन सकते हैं। उसमें ये है कि आपके साथ पास्ट सेक्शन लीडर्स हैं, उनके कुछ रिकमेंडेशंस हैं, उनके कुछ कोड्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आपने यहाँ से क्या करना है। आपकी ट्रेनिंग होगी 3.5 आवर्स की, वो आपको कंप्लीट करनी होगी, और एवरी वीक आपको 50 मिनट का सेक्शन होगा, वो पढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आपका 50 मिनट का सेक्शन होगा स्टूडेंट्स के साथ, वो आपको टीच करना पड़ेगा और अपने आप को सेक्शन के लिए तैयारी करना और अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना। और ये होगा कि आप जो होंगे 10 से 15 स्टूडेंट्स होंगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको आपको टीच करना होगा, और आपको सपोर्ट और ट्रेनिंग भी दी जाएगी स्टैनफोर्ड CS के टीचर्स की तरफ से। एंड ये होगा कि जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा, कोर्स कैसे स्टार्ट होगा, जब आप सेक्शन लीडर में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका कोर्स स्टार्ट होगा, और फिर आपको क्या दी जाएगी, 3.5 घंटे की यानी 3.5 आवर्स की टीचिंग ट्रेनिंग दी जाएगी, और आपको तैयार किया जाएगा फर्स्ट सेक्शन के लिए। उसके लिए ये कि आपको 50 मिनट सेक्शन जो आप डिलीवर करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, आपको उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। मतलब उस तरह से कि आपका अगर ये फर्स्ट टाइम है तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे अपने आप को फॉर्मलाइज करने के लिए मटेरियल के साथ। आप क्या टीच करेंगे, पाइथन विद कैरल द बोट, कंसोल प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। ये स्टैंडर्ड पाइथन में है, एंड फॉर कैरल ग्राफिक्स वी यूज इजी टू लर्न लाइब्रेरीज एंड। और उन्होंने ये मेंशन किया है कि ये जो पोजीशन है ये वॉलंटियरिंग है, ये इट्स अनपेड, टोटली अनपेड। लेकिन आप ये कि आप फैंटास्टिक कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे, और ये कि आप कॉन्फिडेंट टीचर बन जाएंगे, और यू विल आल्सो गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वालिफिकेशंस क्या हैं कि आपको इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी हो कि आप रियल टाइम कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकें, आपका इंटरनेट जो हो वो स्टेबल होना चाहिए वीडियो कॉल के लिए, और ये कि आपको प्रोग्राम का पता होना चाहिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कि यूज़ डिक्शनरीज को कैसे यूज़ किया जाता है, और ये कि आपकी एज 16 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। अगर आप जानते हैं, उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप जानते हैं कि प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं लेकिन आपका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। एंड दे आल्सो मेंशन दैट कि आपको, हमने काफ़ी अरसे से देख रहे हैं पास्ट ईयर से कि जो न्यू टीचर्स हैं वो बहुत अमेजिंग है और इंस्पायरिंग है, इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट के सेकंड सेक्शन में जाएंगे। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आपने अपना नेम बताना है, आप इस सेक्शन को क्यों लीड करना चाहते हैं वो भी बताना है, और जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आप किस सिटी से हैं, कौन सी कंट्री से हैं, और आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है। और ये कि आप सेक्शन लीडर ट्रेनिंग के लिए हाँ करते हैं, आपको यस करना होगा। एंड यस आई प्रॉमिस ऑल द वर्क इन दिस एप्लीकेशन इज माय ओन, यस आई प्रॉमिस टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन, यस। अब ये नहीं है कि आप एज अ स्टूडेंट भी अप्लाई कर दें और एज अ सेक्शन लीडर भी अप्लाई कर दें, नो, यू हैव टू अप्लाई फॉर वन। और ये कि दिस कोर्स इंक्लूड्स न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टूल्स, आई अंडरस्टैंड दैट्स। और आपने अपने बारे में बताना है कुछ, क्या फन के लिए क्या करते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है, और आपका टैलेंट क्या है, एनी थिंग ऑफ द सॉर्ट। आपका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस क्या है आपने ये बताना है, कि मेंशन करना है कितना आप इसके ऊपर वर्क कर चुके हैं,
एंड इट्स ऑल्सो ओके इफ यू डोंट हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सेकंड पार्ट पे जाते हैं। इसमें है कि आपको एक टीचिंग डेमो क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें ये कि आपकी जो वीडियो होगी वो 5 to 6 मिनट की होगी और वो 1 आवर से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और ये कि आपको उस वीडियो में किसी और को किसी के अगेंस्ट कम्पीट नहीं करना, बल्कि अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि आप किस तरह से रेडी हैं पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए। उसके बाद ये आपको प्रॉब्लम दी गई है, इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन उस वीडियो में राइट करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर कुछ बताए गए हैं और ये कि आपके स्टूडेंट्स बताए गए हैं कि आपको किस तरह से लाइव अपने स्टूडेंट्स को टीच करना है। इसके बारे में थोड़ा सा गाइड किया गया है। और उसके बाद लेसन प्लान है। लेसन प्लान के अंदर ये है कि आपको 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं और 1 मिनट में आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करना है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। और ये कि आपको थोड़ा सा इसको फनी वे में लेके, फन वे में लेके चलें, लाइक कि आपको इस तरह से इमेजिन करना है कि आप एक स्टूडेंट्स हैं की क्लास है और आप उसको टीच कर रहे हैं, तो आपको उनको ना तो एड्रेस करने की ज़रूरत है, ना ही उनसे आस्क क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, जस्ट आपको पढ़ाना है। आप उसके लिए कोई भी सोल्यूशन को लिखने के लिए या सूडो कोड को लिखने के लिए कोई भी आईडी या टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका ही कोर्स का यूज़ करेंगे, दैट्स विल बी बेटर। इसमें ये बताया गया है कि वो कुछ रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि आप किस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसके बाद वीडियो की लेंथ क्या होनी चाहिए, आपने वीडियो को कैसे अपलोड करना है, और ये कि आप जूम को यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब ये कि आपकी असाइनमेंट आ गई है। असाइनमेंट के अंदर आपको क्या करना है, फिल कैरल। अब यहाँ पे आपको कोड, ये भी आपकी असाइनमेंट दी गई है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद अपना कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपका कोड इस तरह से होना चाहिए कि वो यहाँ पर जो दी गई टेस्ट केसेस है उन सबको वेरीफाई करे, उन सबको पास करे। और उसके बाद फिर आप जब रन करेंगे, अगर आपका सक्सेसफुल होगा तो वो रन हो जाएगा, और अगर कोई एरर होगा तो फिर वो आपको फिर से उसको करना पड़ेगा। डबल 8 में क्या होगा कि आपको एक ऐसी असाइनमेंट दी गई है जिसके अंदर आपको नंबर को क्या करना है, डबल है, अगर 2 है तो 4 8 ये आउटपुट है। तो इस तरह से आप अगर 2 नंबर लिखेंगे तो उसका 4 आ जाए, और 4 का डबल 8 आ जाए, 8 का डबल 16 आ जाए। इस तरह आपको 128 के बाद स्टॉप करना है। आपको यहीं पे प्रोग्राम लिखना है, इसी तरह उसको चेक करना है। चेक करने के बाद उसको रन करके देखना है कि वो हो रहा है या नहीं। ठीक है। एंड लास्ट पार्ट है, उसके अंदर क्या करना है, डिबगिंग। डिबगिंग ये है कि ऑलरेडी एक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्रोग्राम लिख दिया है। अब आपको इसमें से बग्स नहीं निकालने, बल्कि जिन्होंने ये कोड लिखा है आपने उनको एडवाइस देनी है कि किस तरह से आप इस कोड को डायग्नोस कर सकते हो और करेक्ट और किस तरह से इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हो। आपने वो एडवाइजेस लिखनी है यहाँ पर। एंड कंसोल डिबगिंग, इसके अंदर भी यही है, सेम। इसके अंदर आपको वही कोड है, यहाँ पर आपने 3 सेंटेंसेस लिखनी है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को एडवाइस करना है कि वो कोड को किस तरह से लिखता है। सेम वही चीज़, आपको बग्स को बताना नहीं है, बल्कि उनको ये करना है, स्टूडेंट को गाइड करना है कि किस तरह से वो इसको डायग्नोस कर सकते हैं और प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं। आपने सबमिट कर देना है और ये लास्ट पार्ट था। इस तरह से ये आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, शेयर होके सबमिट हो जाएगी। दिस इज़ द ईजिएस्ट थिंग, आप इजीली इसको कर सकते हैं, अपना इनपुट अच्छा दें और आप सिलेक्ट हो सकते हैं एज अ सेक्शन लीडर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कोड इन प्लेस प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।